नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनल गुप्ता अद्विका आई क्लिनिक से बात कर रही हूँ। आज मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। जैसा कि आजकल जो वैश्विक महामारी चल रही है उसके चलते और जो हमारा डिजिटलाइजेशन की तरफ हमारा जो रुख है उसकी वजह से हम स्क्रीन टाइम्स हमारा बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ जाने की वजह से आँख में बहुत आपके आंसू बनने की जो प्रक्रिया है वो नॉर्मल होने के बावजूद आपकी आँख में सूखापन रहता है, क्योंकि आप कंटिन्यूअस 4 से 6 घंटे जब आप स्क्रीन को देखते हैं तो आप कई बार अपनी पलकें झपकाना भूल जाते हैं या फिर आपको अनकॉन्शियस लेवल पर मिस हो जाती है जो नॉर्मल रेट होनी चाहिए हमारी पलकें झपकाने की। तो उसकी वजह से जो टीयर फिल्म की लेयर है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है और उसका जो टीयर फिल्म का मेंटेनिंग टाइम है वो कम हो जाता है। उस चीज़ के लिए हमें सबसे पहले ध्यान रखने की जो आवश्यकता है वो ये है कि हम जितना कोशिश करें स्क्रीन टाइम को कम करें, अनावश्यक स्क्रीन टाइम ना रखें। जिस भी फॉर्म में आप रख रहे हैं, टीवी की फॉर्म में, मोबाइल की फॉर्म में, लैपटॉप कंप्यूटर्स की फॉर्म में, वो आपको टाइम थोड़ा सा कट शॉर्ट करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आती है कि कुछ आपकी लाइफस्टाइल में परिवर्तन से आप इन चीज़ों से इनका निवारण कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये कहेंगे कि आपका जो मोबाइल और स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी के जो लाइट है, बैकग्राउंड लाइट है, आप उनको थोड़ा लाइट कलर का, हल्के कलर का चूज़ करें और फ़ॉन्ट उस पर थोड़ा सा गहरे कलर का चूज़ करें। नियमित रूप से आँखों को झपकाते रहें। हर 20 मिनट में 20 सेकंड के लिए आप किसी चीज़ को अपना फोकस जो है वो किसी डिस्टेंस चीज़ पे लगाएं, अपनी आँखों को उस तरफ परिवर्तित करें, जिससे कि आपकी आँखों की जो फोकल उसकी जो स्टेयरिंग लुक है वो ठीक हो जाएगा। उसकी वजह से आपकी आँखें जो टीयर फिल्म है वो नॉर्मल हो सकती है। इसको हम 20-20 रूल कहते हैं। दूसरा एक तरीका है कि हम जो सिटिंग आपकी व्यवस्था है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो इस तरह से होना चाहिए कि आपके और कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे 15 डिग्री एंगल रहे। उससे आपकी आंखें आधी खुली हुई या आधी कवर्ड रहेंगी। वो आपको बहुत हेल्प करती है टीयर फिल्म को मेंटेन करने में। तीसरा हम कहेंगे कि आप किसी भी दवा की उसमें जब आपका कई बार ऐसा होता है कि आपका ऑफिशियल वर्क या आपका व्यवसाय इस तरह का होता है कि आप कंप्यूटर टाइम या स्क्रीन टाइम कम नहीं कर सकते, तो हम कहेंगे आपको एक आर्टिफिशियल टीयर सब्स्टिट्यूट की हेल्प लेनी पड़ेगी और वो उसकी फ्रीक्वेंसी आप 2 से 3 बार रख सकते हैं। जब बाहर टीयर फिल्म को रिप्लेस करने, टीयर फिल्म की जो मेंटेनिंग कैपेसिटी है वो हम बाहरी आर्टिफिशियल टीयर से मेंटेन कर सकते हैं। और इसके बाद मैं कहना चाहूँगी कि यदि आपका कोई भी करेक्शन है, कोई भी चश्मे का नंबर है और किसी भी तरह की आपकी सपोजिटरी अंडरलाइंग डिजीज़ है, उसको आप तुरंत ठीक करवाएं, तुरंत डॉक्टरी परामर्श लें। इसमें हम कह सकते हैं कि आपकी आँखों का जो पलकों के बाहर जो ब्लेफराइटिस है, या फिर कई बार सीलिया अंदर चले जाते हैं, या फिर कई लोगों को जन्मजात ड्राई आई सिंड्रोम होता है, उनको आपको ठीक करने की ज़रूरत है। कई बार ये दोनों चीज़ें जब एडिशन में हो जाती है, आपकी अंडरलाइंग डिजीज़ और आपका स्क्रीन टाइम, तो ये एक डिज़ास्ट्रिक कंप्लेन की फॉर्म में नज़र आती है। इन सभी जानकारी के लिए आप यदि संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप आयु ऐप के जरिए मुझे संपर्क कर सकते हैं, या आप किसी भी तरह से फ़िज़िकल कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी आपको फ़िज़िकल कंसल्टेशन के लिए आपको जानकारी आप आयु ऐप के थ्रू मिल जाएगी। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए। आने वाले समय में आपका जो स्क्रीन टाइम के साथ रिलेशन है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप इन चीज़ों से बच सकते हैं। पानी और लिक्विड का सेवन लगातार करते रहिए और आँखों में किसी भी बीमारी के लिए आप समय समय पर डॉक्टरी परामर्श जारी रखें। और इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद।